तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बहुत सारा पूछता है कि इसका क्या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज पॉइंट और इक्वेशन ऑफ ए लाइन। तो क्या क्या पूछता है? यहाँ पर एक है, जब भी एक लाइन है और इस पॉइंट क्या P 5 4 2, इसका क्या क्या निकालना है? जब भी इमेज पॉइंट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ओके, इसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकालना है। 3-4 को पूछता है और इसका इमेज पॉइंट भी निकालना है। इमेज पॉइंट, लेट इमेज पॉइंट क्या x2 y2 क्या, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका 4-5 क्वेश्चन आता है। एक है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओके, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, लेट द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज a जो कि x1 y1 z1 हमेशा लेना पड़ता है इसे। और एक बात है कि जब भी तुम्हारा वेक्टर फॉर्म होता है, इससे पहला कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ओके। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? ओके, ये x plus 1 by 2 again ये y minus 3 by कितना 3, ये z minus 1 by कितना -1 इक्वल कितना हमारा, ये इमेज पॉइंट या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो जो भी हो, हमेशा ये इक्वेशन लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में लाओ। अगेन क्या करना है कि ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये क्या करेगा? इस इक्वेशन ऑफ को लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन पे है, ये पॉइंट लाइन पे है, तो ये लाइन को सेटिस्फाई करेगा। लिखना है कि ये x1 y1 z1 will satisfy equation of the line, okay। तो सेटिस्फाई करेगा तो ये x1 में आ जाएगा x1 plus 1 by कितना 2, ये y1 minus 3 by कितना 3, ये z1 minus 1 by कितना -1 इक्वल कितना, ठीक है। देन द्वारा ये और ये इक्वल ऐड करो, इक्वल है x1 इक्वल कितना 2 लैम्डा -1, ओके। उसी तरह y1 इक्वल क्या हो जाएगा 3 लैम्डा +3, अगेन z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -λ +1। ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। अगर ये हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाता है, अगर ये लैम्डा का वैल्यू मिल जाता है तो ये पुट करने से मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल जाएगा, ओके। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद बोलता है डिस्टेंस और द लेंथ पूछता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला डाल दोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर का रूट डालने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकलने के बाद अगर बोलते हैं इमेज पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला में डाल दोगे x1 इक्वल टू 5, ये जब आने के बाद कोई वैल्यू दिस इक्वल टू 5 प्लस x2 by 2 करके मिड पॉइंट फॉर्मूला में डाल के इमेज पॉइंट निकाल दो। देन ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद बोलता है कि इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू फॉर्म, हमारा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म क्या है x - x1 by x2 - x1 equal to y - y1 by y2 - y1 equal to z - z1 by z2 - z1 equal to लैम्डा। ये दो पॉइंट का इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म जो फॉर्मूला डाल के इक्वेशन ऑफ लाइन की ये परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन पूछेगा, ओके। इसमें कितना क्या क्या पूछा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इमेज पॉइंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला डाल के निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, वो कैसे निकालोगे 2 पॉइंट फॉर्म में। लेकिन पहले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे? अगर लैम्डा का वैल्यू मिल जाता है तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो कैसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका है?
तो यहाँ पर हमारा लाइन का दो पार्ट होता है, एक पॉइंट होता है, एक तो बी वेक्टर होता है और डायरेक्शन वेक्टर होता है। लाइन का दो पार्ट होता है, एवरी लाइन हैज टू पॉइंट, वन इज पॉइंट एंड वन इज बी वेक्टर। क्या पॉइंट कौन है लाइन का? -1 3 और कौन 1, लेकिन इसे हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसका बी वेक्टर जरूरी है। लाइन का बी वेक्टर कौन है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ओके, a line has two parts, one is point and another is parallel vector और direction vector। ओके, अच्छा सुनो, यहाँ पर ba वेक्टर वो b वेक्टर को क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर कर रहा है। तो ba वेक्टर क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। ठीक है, ba वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, जब ba वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, देन ba वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर के साथ क्या होगा? सो ba वेक्टर है क्या यहाँ पर? ba वेक्टर है क्या? दैट इज x1 माइनस i बाय कैप प्लस y1 माइनस कितना 4j कैप प्लस ये z1 माइनस कितना 2y कैप। ये वेक्टर है क्या? x1 माइनस i बाय कैप प्लस y1 माइनस 4j कैप प्लस z1 माइनस 2 कैप। अगेन यह b वेक्टर क्या है? b वेक्टर लाइन को परपेंडिकुलर कर रहा है, तो लाइन को जब परपेंडिकुलर कर रहा है तो उसका b वेक्टर को भी क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर। लाइन का b वेक्टर ये है, ओके, दैट इज कितना 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस कितना। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कर रहा है देन उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। डॉट प्रोडक्ट किसे निकलता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर कर रहा है तो ये इसका कंडीशन है। ओके, ये 2 into कितना x1 माइनस 5 a1 a2 हो गया, b1 b2 प्लस 3 into कितना y1 माइनस 4 प्लस c1 c2 माइनस 1 into कितना z1 माइनस 2 इक्वल टू क्या। अब क्या करना है तुम्हें? ये x1 का वैल्यू पुट कर देना है, ये y1 का वैल्यू पुट कर देना है, z1 का वैल्यू पुट कर देना है। पुट करने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? लैम्डा। लैम्डा मिलने के बाद इसमें डाल दो कि ये पूरा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये आने के बाद बाकी सब भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करो? x1 का ये लिखो टू लैम्डा माइनस 1, y1 के बदले में लिखो, z1 के बदले में लिखो, देन गेट द लैम्डा। What is the next one? 2 lambda minus 1. Okay, ये minus 5. Plus 3 whole into what is the y1? 3 lambda plus 3. What is the z1? z1 क्या है? minus lambda plus 1. z1 है z1 का वैल्यू माइनस 1, यहाँ पर क्या डाला गया? y1 का वैल्यू और ये x1 का वैल्यू डाला गया। ठीक है, तो नहीं कितना रहा है? 4 लैम्डा और ये कितना बचा? देखो ये -6 हो रहा है, ये -5 था, ये 2 लैम्डा -6 तो माइनस कितना? तो नहीं कितना बचा हो रहा है? 9 लैम्डा। ओके, अगेन ये 3 माइनस 4 माइनस 1 हो रहा है, अगेन ये कितना हो रहा है? प्लस लैम्डा और 1 माइनस कितना है? -1 क्या होता है?
ये क्रॉस लैम्डा हो गया -1 into -1 क्रॉस 1, ये 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा कितना 4 प्लस 9 कितना 13 प्लस 1 कितना -12 -3 -15 plus 1 -15 minus 40 equal to 0. Then 14 lambda equal to क्या 14, then lambda equal to क्या lambda equal to 14 by 14. ये lambda का वैल्यू किसमें डालो, यहाँ पर x1 लिखा था तो डालो कितना आ रहा है लैम्डा का x1 क्या लिखा था, ये y1 लिखा था, x1 क्या लिखा था 2 लैम्डा माइनस पुट कर दो तो क्या है x1 1 पुट कर दो 2 माइनस 1 कितना इधर लैम्डा का पुट कर दो 1 3 प्लस 3 कितना 6 इधर लैम्डा का माइनस 1 पुट कर दो कितना नेक्स्ट इसमें पूछेगा ये 6 बार का क्वेश्चन आता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिए ये जो निकालो कि डिस्टेंस फॉर्मूला डालोगे क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर ये निकालोगे तो ओके। नेक्स्ट इमेज पॉइंट ये मिड पॉइंट होता है योर x इक्वल टू क्या होता है x1 + x2 बाय क्या ये मिड पॉइंट इमेज पॉइंट निकालेंगे हम ये x equal to x1 plus x2 by then x2 equal to क्या आता है 2 minus 5 ओके। इसी तरह द्वारा 6 equal to क्या होगा y equal to y1 plus y2 4 plus क्या y2 द्वारा 6 equal to क्या हो जाएगा 4 plus y2 by 2 द्वारा y2 equal to क्या देगा 2m minus 4 देगा then 0 equal to क्या देगा मिड पॉइंट 2 plus z1 by 2 ये z2 हाँ then द्वारा z2 equal to क्या जाएगा -2 minus कितना then पर इमेज पॉइंट -2 ये वाला 0 होगा ना हाँ 0 हो जाएगा तो क्या 0 हो जाएगा -2 then इमेज पॉइंट भी ना क्या क्यों लिखे इमेज पॉइंट कितना है -3 ठीक है। अगर बोलेगा इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस देन हाँ जो इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म x - x1 by x2 - x1 equal to y - y1 by y2 - y1 equal to z - z1 by z2